वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, मार्च महीने के कुछ साथियों के जो सैलरी बिल ड्यू है, अब वो बिल बना रहे हैं तो उनके एक नई तरह की समस्या आ रही है। मैं आपको बताता हूँ क्या समस्या आ रही है। जैसे रेगुलर सैलरी मैनुअल में जाकर के आप यहाँ से सत्र 2024-25 सेलेक्ट कर रहे हैं, मार्च महीना सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से एक ग्रुप मान लो सेलेक्ट करें। यहाँ से जैसे ग्रुप सेलेक्ट करें तो यहाँ जितने भी कार्मिक है उनकी सैलरी प्रोसेस कर रहे हैं तो एक एरर आ रहा है, EXP 105 DA रिलेटेड अलाउंस इज नॉट एज पर इफेक्टिव DA रेट्स। क्योंकि अब डी रेट है, जैसे वित्तीय वर्ष चेंज हो चुका है और डी रेट है 55 हो गई है और जिनकी इन कार्मिकों की जो डी है अभी 53% ही है और मार्च महीने के बिल में 53% से बढ़ाना है। तो ये इशू आ रहा है। अब इनका जैसे यहाँ से सिलेक्ट करके बिल इनिशिएट करके बिल बनाने का प्रयास करते हैं तो अभी एक एरर मैसेज आ रहा है। वो एरर मैसेज क्या है मैं आपको बता दूं। यहाँ से जैसे ये अभी तो जैसे ये एरर मैसेज नहीं आ रहा है, ये सबका सिलेक्ट हो गया तो ये सीधे ही यहाँ से आप कर लें। अब लेकिन जैसे ये दो कार्मिक है, अब इनका ये नहीं बन रहा है, कुछ का तो बन जाएगा और कुछ का नहीं बन रहा है। तो एक तरीका तो ये कि आप इस तरीके से सिलेक्ट करके कर लें। अब मान लो यहाँ इनका नहीं बन रहा है तो यहाँ आपको इनको सिलेक्ट करके आप इनिशिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ इनिशिएट पे क्लिक करने के बाद में जैसे ही आप इस पे करेंगे तो ये कुछ लोगों के ये फेल आ रहा है, कुछ लोगों के तो सीधा ये प्रोसेस हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को इस तरीके से आ रहा है कि सैलरी रिक्वेस्ट कुड नॉट बी प्रोसेस्ड EXP। ये अब ये अगर है इशू तो इसका क्या समाधान होगा। अब मान लो इसका आप दोबारा भी इनिशिएट करेंगे तो वो एरर मैसेज शो होगा। मैं आपको यहाँ करके बता दूं, यहाँ फेल आ रहा है। अब इनका जैसे ये नाम दो है, इनका अगर सैलरी बिल बनाना तो कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पार्शियल पे में जाना है। तो यहाँ सैलरी वाला जो ऑप्शन है इसमें आपको यहाँ पार्शियल पे इस पे जाना है और इसमें जाकर के आपको जिन कार्मिकों का बनाना है उनके नाम यहाँ से आपको नोट कर लेना है। जिनके भी नाम थे वो नाम आप नोट कर लें, जिनका भी अभी बनाना था वो नाम नोट कर लें और उनको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पार्शियल पे में जाना है और यहाँ से आपको कार्मिक को सिलेक्ट करना है। जिस कार्मिक का नहीं बन रहा था उन कार्मिक को यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से जैसे ये मैक्सिमम कर लें और यहाँ से जिस कार्मिक का ड्यू था उस कार्मिक को सिलेक्ट कर लें। मैं एक कार्मिक को आपको सिलेक्ट करके बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे मैंने एक कार्मिक को, यहाँ जो भी कार्मिक था, अब यहाँ लिस्ट में से आपको उस कार्मिक को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अभी जैसे ये पूरी लिस्ट है तो इसमें से जिस कार्मिक का नहीं बन रहा था उनको आपको सिलेक्ट करना था, मैं सिलेक्ट करके बता रहा हूँ। जैसे ये कार्मिक है इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, यहाँ फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर लें, 24-25 मंथ है आपके, यहाँ से मार्च सिलेक्ट कर लें और यहाँ ऐड न्यू पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको महीना था जब मार्च है तो 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च सेलेक्ट करना है। अब यहाँ से रीजन आपको सिलेक्ट करना है, जैसे सैलरी ड्यू है तो ड्यू कर लें। उसके बाद में आपको अलाउंस देख लेना है और यहाँ से डिडक्शन वगैरह जो भी है वो देख लेना है और यहाँ से ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ से ऐड पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये 31 दिन का आ जाएगा और आपको सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ से जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये एक स्टेप हो गया कि एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। अब आपको यहाँ जो दूसरा ऑप्शन था पार्शियल पे सैलरी मंथ सैलरी, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको जिनका भी पार्शियल आपने किया है, अभी जैसे मैंने 2-3 का किया है, मैंने एक की आपको लाइव बताया, तो यहाँ से आपके जितने भी, अभी जैसे ये कार्मिक था इसका यहाँ से किया तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करके यहाँ इनिशिएट पे क्लिक करेंगे और कंफर्मेशन पे क्लिक करके आपको सबमिट द रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ कुछ सेकंड का समय लेगा और बिल रेफरेंस नंबर हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, ओके पे आपको क्लिक करना है। अब इनका बिल बन गया। अब आप ऑटो सैलरी प्रोसेस में जाकर के यहाँ से चेक करेंगे तो यहाँ इनका नाम आ जाएगा 24-25 मंथ सेलेक्ट कर लें मार्च और यहाँ से जो ग्रुप था मैंने जैसे ये ग्रुप सेलेक्ट कर लिया था। अब यहाँ से सर्च करेंगे तो ये जो कार्मिक था इनका नाम है इस जिस भी ग्रुप को आपने बनाया था। अब यहाँ से जैसे ये नाम, एक तो ये कार्मिक आ गया, इस तरीके से जिसका भी नाम आपने बिल बनाया है उस ग्रुप के सारे जो भी कार्मिक होंगे वो सारे शो हो जाएंगे। मैं आपको यहाँ से करके बताता हूँ। यहाँ से जैसे ग्रुप वापस सेलेक्ट किया और यहाँ से सर्च पे क्लिक करेंगे तो मान लो पहला ग्रुप है तो इसमें मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इसमें ये नाम आ गया। ये जो कार्मिक था जैसे इनका नाम है, ये मंथली प्रोसेस हो गई है। अब इस बिल को आप अगर प्रोसेस करना चाहें तो यहाँ से बिल को चेक करके सीधे डीडीओ को ट्रेजरी फॉरवर्ड आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये बिल बनाने हैं जिसमें जो भी कर्मचारी जिसका भी सैलरी ड्यू है उस सैलरी ड्यू वाले को आप कोशिश तो करें एक बार सीधे ही तरीके से बनाने की। अगर नहीं बनता है तो आप पार्शियल पे में जाकर के बना लें, क्योंकि जो डीए वाला जो इशू जब भी होता है, जब भी डीए बढ़ता है तब इस तरह की समस्या आती है और खास करके तब आती है जब जो निर्धारित ऑटो बिल प्रोसेस जो थे बिल उनको आपने डिलीट किया या कुछ भी कारण से नया बिल बना रहे हो, तब उस समय ये एरर आता है। तो ये समाधान मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ ये जानकारी अगली उपयोगी रहेगी।
इस तरह की लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए चैनल को बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।